जर्मनी को समराइज करने के लिए मैंने अमेजिंग कार्स। कौन सी कार ओन करना चाहते हो, क्या कॉस्ट है एक मील की, आपको प्राइस बता देती। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। ये चल रही है मेरी 10 डे 10 वीडियो सीरीज, जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 10 दिन तक लगातार रोज एक वीडियो डालूंगी, और ये है मेरा 7th वीडियो। कांट बिलीव, मतलब मैं 7 वीडियो, अभी तक 6 वीडियो डाल पाई हूँ। बहुत मुश्किल है, बट अब तो मतलब होने ही वाला है, तो अब तो करके रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ, और मैं जर्मनी के बारे में जॉब, स्टडीज और यहाँ पे मतलब आप कैसे एक इंडियन की लाइफ होती है वो दिखाने की कोशिश करती हूँ, और स्टडीज एंड जॉब के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फ्लाइंग अब्रॉड। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो मतलब क्या शुरू करते हैं, आज का क्या प्लान है? आज का कोई प्लान नहीं है। तो भाई ऐसी बात है कि 10 दिन 11 दिन की छुट्टी मिली थी ऑफिस से, एंड अभी सिर्फ 4 दिन की छुट्टी बची है, और ऐसा लग रहा है कि पूरे मतलब इतने दिनों से काम ही कर रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सेम डे शूट करके एडिट करके रात रात भर जग के वो डाले हैं। प्लस अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो बहुत ज्यादा कुकिंग वगैरह भी करी है। और अगर आपने मेरे वो पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो भी देख लीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने उनमें जैसे बाजरे की रोटी बनाई थी, कढ़ाई पनीर बनाया था, एंड आपको अपना सराउंडिंग दिखाया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। और अगर आप मतलब इस बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आप जर्मनी में कैसे सेटल हो सकते हैं, आप यहाँ जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स या फिर एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप मेरे चैनल पे और वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो आज थोड़ा सोचा है कि खुद को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, तो इसलिए आज कोई काम नहीं किया जाएगा, आज कोई खाना वाना भी नहीं बनेगा, आज सिर्फ आराम होएगा। तो हमने क्या सोचा है कि फिर आज हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। सोच रहे हैं कि कोई इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई किया जाए नया। तो मैंने सोचा कि मैं जैसे अगर बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या कॉस्ट है एक मील की, और प्लस मतलब क्या क्वांटिटी देते हैं, और किस टाइप का मतलब खाना अगर आप यहाँ आते हो जर्मनी में तो कितने पैसे में आप बाहर रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हो। तो यूजुअली हम जैसे बाहर से खाना अगर मंगवाना होता है तो यहाँ पे लिफ्रेंडो करके एक ऐप है, वो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज की जाती है। बाकी आप जैसे रेस्टोरेंट की जो वेबसाइट है उनकी खुद की, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उबर ईट्स भी शायद यहाँ पे है, हमने इतना एक्सप्लोर नहीं किया तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम लिफ्रेंडो से ऑर्डर करेंगे। एंड अभी मैं एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है नियर बाय, कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट है नया जो हम ट्राई कर सकते हैं। एंड फिर मैं जब खाना ऑर्डर हो जाएगा तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा ठीक है हमने ये ऑर्डर किया, और क्या क्या यहाँ पे मतलब मील की क्या कॉस्ट है, किस टाइप से यहाँ पे खाना आता है। तो फिर चलो अभी ऑर्डर कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर जब मिलती हूँ जब खाना आ जाएगा। और अभी मैं पी रही हूँ फ्रेश एप्पल जूस, तो मैं ये खत्म कर लेती हूँ एंड उसके बाद में फिर करेंगे खाना ऑर्डर। तो खाना आ गया है, हमने 2 सब्जियां मंगवाई हैं और गार्लिक नान मंगवाई है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ इंटरेस्टिंग। जर्मनी में आप जब भी अगर जैसे कोई भी सब्जी लेते हो ना इंडियन रेस्टोरेंट पे, तो आपको साथ में राइस फ्री मिलता है। तो यहाँ पे मतलब सब्जी के साथ में राइस का मील वो कॉम्बो बना के ही देते हैं। फिर मतलब नान अगर आपको लेना है तो आप अलग से और ले सकते हो, और ये मोस्टली हर जगह पे है। लेकिन एक बार ही है ना, हमने म्यूनिक में एक जगह पे एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था, वहां मतलब मुझे सरप्राइजिंग लगा कि उन्होंने राइस नहीं दिया, और जब हमने पूछा तो वो बोले कि नहीं हम राइस नहीं देते। तो मुझे नहीं पता कि म्यूनिक के हर इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं देते या फिर उसमें नहीं दिया था, क्योंकि यूजुअली हमने बहुत जर्मनी में मतलब बहुत इंडियन रेस्टोरेंट में खाया है और सब राइस देते ही हैं। और ये हमने मंगवाया शाही पनीर, और वो है कढ़ाई पनीर। तो यहाँ पे वेजिटेरियन के ज्यादा ऑप्शन मिलते नहीं है। शाही पनीर मतलब वेजिटेरियन के लिए वैसे ही बाहर से अगर मंगवाना तो पनीर ही ऑप्शन होता है। तो खुल गया हमारा शाही पनीर। अब जल्दी जल्दी मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, फिर खाना भी ठंडा हो जाएगा वरना। तो यूजुअली यहाँ पे जैसे एक सब्जी की प्राइस 10 से 15 यूरो के बीच में होती है। अभी अगर हाई फंडू रेस्टोरेंट में जाओ तो वो अलग रेट है, पर मैं नॉर्मल जो अपन रोज में खा सकते हैं उसका बता रही हूँ। तो आज जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी ऐप से, तो मुझे इसकी प्राइस आई थिंक 12.50 यूरो दिखा रहा था। बट फिर एकदम से सचिन को एक तो कोई चीज दिखी, दूसरा सेक्शन था जिसमें उनके लंच ऑफर्स चल रहे थे। तो यूजुअली हम यहाँ पे मतलब इंडियन रेस्टोरेंट मोस्टली रात को ही गए हैं खाने के लिए, तो मुझे ये लंच ऑफर के बारे में नहीं पता था। तो सचिन को एकदम से लंच ऑफर दिखा, और इसमें ये सेम करी जो ऐप में
सेम रेस्टोरेंट की 12.50 यूरो में मिल रही थी, वही वो लंच ऑफर के सेक्शन में जाके ये 9 यूरो में मिल गई। तो मतलब 7 यूरो बच गए दोनों मील्स पे, विच इज लाइक अ बिग सेव। और साथ में ये गार्लिक नान मंगवाई है हमने, तो ये है 3.5 यूरो की। और अगर आप नॉर्मल नान लेते हो तो वो आपको मिल जाएगी, मतलब इस रेस्टोरेंट में वो 2.5 यूरो की दिखा रही थी, बट अप्रोक्सीमेटली यही रेंज होती है। तो हाँ, ये है यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट से एक मील की प्राइस। उसके बाद में फिर आप जैसे कई बार मैंगो लस्सी या कोई भी ड्रिंक ले सकते हो, तो वो एडिशनल होता है। उसका अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 यूरो है, डिपेंड्स की कौन सी क्वांटिटी आप ले रहे हो। तो मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे अगर कपल अगर प्रॉपरली खाना खाता है तो 30 to 40 के बीच में आपकी मतलब कॉस्ट पड़ जाएगी। तो प्लान तो लंच करने के बाद में सोने का था, बट बहुत ही कम ऐसे दिन होते हैं जब ना धूप निकली हुई होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि सोना तो बाद में भी होता रहेगा। आज थोड़ी सी ना धूप में जाके और बाहर वॉक करके आते हैं। और ये है हमारा सराउंडिंग नेबरहुड, मतलब ये मेरी सोसाइटी है जो मैं रहती हूँ, वो उधर जो था उधर मेरी बिल्डिंग है, फिर ये पीछे मतलब और बिल्डिंग्स हैं, इधर ये पार्किंग है, इधर भी ये वाला जंगल है, उस साइड भी वो जंगल है जो आपने अभी देखा होगा। और ये इधर कचरा फेंकने का पूरा एक एरिया है। तो यहाँ पे ना कचरा फेंकने के भी बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शंस और बहुत रूल्स हैं, वो मैं आपको कभी और डिटेल में बताऊंगी। आज हम लोग ऐसे ही वॉक करने आए हैं। और वैसे तो हमारा मतलब ऐसे एक्सरसाइज और वॉकिंग का ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि रोज सुबह दौड़ने जाते हैं या शाम को दौड़ने जाते हैं। जब मतलब मन करता है तो मतलब कभी वॉक पे चल जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत ट्रैक करने चल जाते हैं, अदरवाइज फिर थोड़ा बहुत जैसे है ना मेरे फादर इन लोग कहते हैं कि डांस किया करो, तो हम लोग दोनों घर पे मतलब अपना बॉलीवुड म्यूजिक या कोई भी सॉन्ग्स लगा के डांस कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। तो बस यही सब थोड़ा बहुत करते हैं फिट रहने के लिए। बाकी मुझे पर्सनली रनिंग करना और योगा करना बहुत पसंद है। बाकी जर्मन्स तो बहुत ज़्यादा मतलब फिटनेस के अंदर है। साइकिलिंग करना, ट्रैकिंग करना, वॉकिंग, रनिंग, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है। मतलब कितनी भी सर्दी, धूप, गर्मी, दोपहर, सुबह, शाम, बर्फ़ भी गिर रही होती है, बारिश हो रही होती है ना, उसमें भी मैंने मतलब लोगों को भागते हुए देखा। इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है फिटनेस को लेके। तो जर्मनी आने के बाद में मतलब मेरा भी ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। मैं भी थोड़ी और सीरियस हो गई हूँ हेल्थ और फिटनेस को लेके, वरना इंडिया में तो इतना नहीं था। इंडिया में बस एक बार ही मेरी फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती जिम ज्वाइन करवाया था, तब पैसे दे दिए थे, इसलिए सिर्फ मैं 3 महीने के लिए एक बार ही गई थी, बाकी नंदा। बट यहाँ पे आके मतलब हाँ वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब जैसे वॉकिंग कैपेसिटी और ये सब बढ़ गई है और बहुत अच्छा हो गया। और मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी मतलब ट्राई करो अपनी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की एंड फिट रहने की। और बाकी आप लोग भी बताओ मुझे कि आप क्या मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, आपके क्या थॉट्स हैं फिटनेस के बारे में, आप क्या क्या करते हो फिट रहने के लिए। और ये वाला जो पीछे घर है ये कितना ज़्यादा प्यारा है, ये मुझे एकदम जो हमारे इंडिया के घर होते हैं उसकी याद दिलाता है, क्योंकि इस पे छत है। अदरवाइज तो मोस्टली जर्मनी में जैसे वो साइड वाला घर है स्लांट वाली जो होती है, वो होती है ताकि स्नो मतलब नहीं जमे। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये आपको पता है क्या है? तो ये वॉशरूम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वर्कर्स वगैरह आएंगे, इसके लिए उन्होंने मतलब यहाँ पे रोड पे वॉशरूम बना दिया प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो ये यहाँ पे मतलब कितनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत एक प्रोसेस से चलता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा जर्मनी तो कारों का देश है, और ये अभी जो मुझे लोकेशन मिली है इससे बेटर मैं मतलब मेरे पास कुछ एग्जांपल हो नहीं सकता जर्मनी को समराइज करने के लिए। यहाँ पे खड़ी है BMW, वहाँ पे खड़ी है पोर्शा, इधर खड़ी है 2 मर्सिडीज और फिर उधर खड़ी है ऑडी। तो आपको मतलब अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ, BMW का हेडक्वार्टर्स है म्यूनिक में, पोर्शा और मर्सिडीज़ का हेडक्वार्टर्स है स्टुटगार्ट में, और फिर ऑडी का हेडक्वार्टर्स है इंग्लोस्टाड में। तो आप मुझे बताओ, अगर आप जर्मनी आने का ड्रीम रखते हो तो जर्मनी आके आप कौन सी कार ओन करना चाहते हो? इस गली में तो आके एकदम सर चकरा जाता है। वो वहाँ पे खड़ी है ऑडी की SQ8, ये यहाँ पे खड़ी है ऑडी की कन्वर्टेबल, और फिर यहाँ पे खड़ी है ऑडी की SQ7। ओह सो मेनी कार्स। एक चीज़ करेक्ट करनी थी, मैंने अभी 2 सेकंड पहले बोला सो मेनी कार्स, एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी सो मेनी अमेजिंग कार्स।
ठंड, सूरज भी पूरा जा चुका है। तो ये थी मेरी एक और कोशिश आपको जो इंडियन जर्मनी में रहते हैं उनकी लाइफ दिखाने की। और अब जाएंगे घर और पियेंगे चाय, वो घर वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं फ्लाइंग अब्रॉड। मैं मिलती रहूँगी अपने आगे के वीडियोज़ में। अभी 3 वीडियो और डालने हैं लगातार, 8, 9, 10, और उसके बाद में हर ट्यूसडे और सैटरडे तो वीडियो आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं फिर आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।